चालू है। जय श्री राम। श्री रामचरित मानस पाठ के क्रम में आज हम बालकांड के 43वें दोहे से यह कथा प्रारंभ करेंगे। किंतु उसके पहले आज मैं आप लोगों को ये बताऊं, जैसा कि आप लोगों को भी विदित होगा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो आंदोलन था या उसका अभियान कह लीजिए, वह आज अपनी पूर्णता को प्राप्त हुआ है। आज दिनांक 25 नवंबर 2025 को उस मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ औपचारिक रूप से। आज मंदिर के ऊपर पताका या ध्वज का आरोहण हो गया। तो यूं कह सकते हैं कि 500 वर्षों का जो संघर्ष था उसका आज सफलतापूर्वक अंत हुआ। और ये हिंदू समाज के लिए, श्री राम के भक्तों के लिए, अयोध्या नगरी के लिए और सनातन धर्मियों के लिए बहुत बड़ा दिन है इतिहास का। इस दिन को याद रखिएगा। वैसे तो आज उत्सव मनाने का दिन था, पर इस दिन को याद रखिएगा आप। तो इसी के बाद आज हम इस कथा का प्रारंभ करते हैं। दोहा 43 का से शुरू कर रहे हैं। मति अनुहारी सुखारी गुण, मति अनुहारी सुबारी गुण, गन गनि मन अनवाई, सुमिरि भवानी शंकरहि, कह कवि कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि श्री तुलसीदास बाबा जी सुंदर कथा कहता है, मतलब कह रहे हैं। अब रघुपति पद पंकरूं, हिय धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनिवर्य कर, मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूं। तुलसीदास स्वामी जी कह रहे हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हनि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निदाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन नर नर श्रेणी,
सादर मजहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। प्रयागराज में, जिसे कि बाद में इलाहाबाद कहा गया और फिर से वो प्रयागराज हो गया, वहां पर त्रिवेणी पर संगम पर माघ का मेला लगता है। 1 महीना वो माघ मेला चलता है और क्षेत्र के काफी लोग वहां आते हैं, कल्पवास करने आते हैं लोग। तो उसी में तुलसीदास महाराज कह रहे हैं कि माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं, देवता आते हैं, दैत्य आते हैं, किन्नर आते हैं, मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखय बटु हरषि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। श्री मेरी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र है, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहां होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जम जन तीरथ राजा। मजहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपम धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत कै, संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। कौन करते हैं? तीर्थयाग प्रयाग में जो स्नान करने आते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं, फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मजी गव नहीं मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह का बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीश आश्रमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण
सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े भी पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के श्रेयस का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सबु तोरे, कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई काजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं, पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञात न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूं। संत कहाहीं अस नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाँव, होई न बिमल विवेक उर, गुरु सन किए दुरा। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। जो आपका गुरु है, अब गुरु भी कई क्षेत्रों के होते हैं। कोई आपका आध्यात्मिक गुरु है, कोई आपका तकनीकी गुरु है कि आप कोई स्किल सीख रहे हैं, कोई आपका उसका गुरु है, कोई आपके जो है सामाजिक गुरु है, कोई राजनीतिक गुरु है, ठीक है। तो फिलहाल जो भी गुरु है, आप अगर गुरु से अपनी बात को छुपाएंगे तो फिर आप पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुरु को ये नहीं पता चल पाएगा ना कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं आता आपको। जैसे डॉक्टर के पास आप गए और आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी है और उसको आपने पूरी तरह से उसको नहीं बताया, तो आपकी बीमारी से अनभिज्ञ रह जाएगा और आपका इलाज सही रूप से नहीं हो पाएगा। वैसे ही गुरु की बात है, जो आपके अंदर की जो है चेष्टा है, जो आपके अंदर की चेष्टा नहीं, जो आपके अंदर की जिज्ञासा है या जो अंधकार है, जो आप जानना चाहते हैं, वो अगर आपने उससे नहीं बताया, शेयर नहीं किया अपने प्रश्न को पूर्ण रूप से, तो फिर आप अज्ञानी रह जाएंगे। इसीलिए कुछ सीखना है तो वहां नम्र बनना चाहिए, वहां कहना चाहिए कि गुरु प्रभु जी, मैं तुच्छ हूं, मुझे नहीं आता। ये कहने में कोई बुराई नहीं होती। अगर आप अहंकार में फंस गए, अरे मैं कैसे कहूं मुझे नहीं आता, तो आप अज्ञानी रह जाएंगे, आप सीख नहीं पाएंगे। तो कभी भी गुरु के समक्ष आपको अहंकारी नहीं होना है। गुरु के समक्ष आपको सदैव विनम्र होना है, सर को झुका करके ही उससे आपको क्वेरी करनी है। जब सर झुकाएंगे, जब आप विनम्र होंगे, जब आपको ये आप जाहिर करेंगे कि भैया मैं तो तुच्छ हूँ, तुच्छ बनने में कोई बुराई नहीं है। आपको कुछ लेना है किसी से तो आपको तुच्छ बनना पड़ेगा। नहीं, अगर आपने ये जाहिर कर दिया कि मेरे पास तो है, यदि आपके पास में है तपो, तो फिर आपको सामने वाला समझेगा कि इसको जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसके पास है, तो आप पाने से वंचित रह जाएंगे। गया कौन है?
यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूं। अस विचारी प्रगट्यहु निज मोहु, हरहु नाथ करी जन पर छोहु, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूं, हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों के ने राम नाम के असीम प्रभाव का दान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारि जीव जग आही, कांसी मरत परम पद लहही। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। भगवान शंभु, महादेव, महेश्वर, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वो सदैव राम का नाम जपते हैं। शंभु क्या है? शंभु कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि है, अविनाशी हैं, जिनका नाश नहीं हो सकता। वो भगवान शंभु भी निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। और स्वामी जी ने यह भी कहा है, गोस्वामी जी ने, कि संसार में 4 जाति के जीव होते हैं। ठीक है? और उन्होंने ये नहीं कहा, 4 जातियां तो उन्होंने बताई, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई भी जाति का व्यक्ति, मतलब एक ही जाति का व्यक्ति अगर काशी में मरेगा तो उसको परम पद प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि जो भी काशी में मरेगा उन जातियों में सभी परम पद को प्राप्त होंगे, अर्थात सभी को मोक्ष मिलेगा। तो यहां पर जाति विभेद कहां आ गया? कहते हैं ना कि जाति व्यवस्था में एक जाति को बहुत ज्यादा मान सम्मान मिला और दूसरी जाति का शोषण हुआ। यहाँ पे तो कहीं नहीं ऐसा लिखा है। यहाँ पे तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाई जो भी काशी में मरेगा, किसी भी जाति का हो, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करि दाया, राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहीं बुझाई कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। जो भी शव आता है काशी के घाटों पर, उसमें क्या बोला जाता है? वो क्या बोलते हुए लेके आते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो भले ही काशी में आ रहा है, भगवान शंभू की बाबा की नगरी में आ रहा है, गंगा में जो है जा रहा है उसका शव, लेकिन उस अंतिम सफर में उसको राम का नाम सुनाया जाता है, क्योंकि राम नाम ऐसा नाम है जिसको सुनने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो भरद्वाज जी याज्ञवल्क जी से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख लहऊ अपारा, भयउ रोष दान रावण मारा। एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं,
उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपति त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम है या कोई और दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और आप सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। तो इस तरह से श्री भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी से निवेदन कर रहे हैं कि मुझे राम जी की महिमा बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि राम है क्या, क्या है राम का गुण, क्या है राम का मर्म, क्या है राम का दर्शन। तो आज हम कथा को यहीं पर विराम देते हैं और कल पुनः 46वें दोहे से प्रारंभ करेंगे। जय श्री राम। ए भाई ले जाओ।